पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए जो गवर्निंग बॉडी का इजलास है वो इंशाल्लाह होगा आज। और पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद इजलास की सदारत करेंगे। साबिक कप्तान रमीज राजा के अनअपोज्ड यानी कि बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का भी इम्कान है। और नए चेयरमैन की आमद से पहले ही हम देख रहे हैं कि खेल के मैदान में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो दिखाई दे रही है। और पहले तो टीम सिलेक्शन के हवाले से इख्तलाफात की खबरें गर्म थी और ये भी कहा जा रहा था कि मिसबाहुल हक साहब और वक़ार यूनिस साहब तो पीछे हट ही चुके थे, लेकिन इसके साथ साथ कप्तान बाबर आजम के हवाले से भी कहा यह जा रहा था कि वो टीम सिलेक्शन पर खुश नहीं हैं और उनको भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। अब एक नया महाज भी खुल गया है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ और पीसीबी के दरमियान फिर कशीदगी की खबरें सामने आ रही हैं और पीसीबी की हिदायत पर हफीज़ वेस्ट इंडीज़ में जारी कैरेबियन प्रीमियर लीग जो अधूरी छोड़कर अब वतन वापस पहुंच गए हैं। पहले हफीज़ को पीसीबी ने 18 सितंबर तक की जो है एनओसी जारी किया गया था, लेकिन बाद में 12 सितंबर को बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ मतिया? बिल्कुल जी, और उसके बाद ऐसे पहले भी हुआ है। ज़रा ये बता रहे हैं कि अचानक बुलाने पर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। वो एक दो रोज़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अच्छा, रवां साल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले भी हफीज़ को निजी लीग छोड़कर जल्द बुलाने की हिदायत की गई थी और बायोसिक्योर बबल का हिस्सा ना बनने पर उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था। मोहम्मद हफीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा है, याद रहे, क्योंकि अब ये मैचेस भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन ये जो बार बार डेट्स के हवाले से भी जो कंफ्यूजन है ना कि पहले जब 18 तक की तारीख थी तो आपने इनको डेडलाइन दे दी, नीचे आपको 12 से वापस आना है। और फिर मेरे ख्याल से ऐसे, क्योंकि जब लीग्स खेल रहे होते हैं तो खिलाड़ी की अपनी इमेज के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह बात होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तंग करने का मामला भी एट टाइम्स होता है कि जब आपने किसी को तंग करना होता है तो फिर आप ऐसे ही छोटे छोटे मामलात पर जो है वो उसको तंग करते हैं कि 18 तक की थी, चलो जी 12 को आ जाओ। अब वो छोड़ के बीच में अधूरा आएगा, फिर आप मिलने से इनकार कर दें। आप सोचिए, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आप जल्दी उससे निकलेंगे तो आपके रिलेशनशिप उस लीग वालों के साथ क्या होंगे, फिर वो पता नहीं आप दोबारा आपको साइन करते। लेकिन ऑब्वियसली दे मस्ट नो के आगे पीछे सिचुएशन क्या है और बुलवाया गया तो ही बंदा जा रहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। क्रिकेटर सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी सलमान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि क़यादत बोर्ड की चेंज होने जा रही है, लेकिन पीसीबी और मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो फिर से आमने सामने हैं। तो ये जो सारा मामला है, जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? टाइमिंग ना इनकी बड़ी ऑड है। पिछले दिनों से जो भी हो रहा है, कभी टीम की अनाउंसमेंट पे लेके, कभी कोचेस के रिजाइन को लेकर, तो ये टाइमिंग बड़ी ऑड है। और इसमें प्लेयर का सवाल तो बनता है कि एक प्लेयर को आप इजाज़त दे रहे हैं कि मारूसिन खेलें, बाकियों को आप कह रहे हैं कि आप आ जाएं। तो हफीज़ विद हिज करियर विच अब जो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा नहीं है और बाकी फॉर्मेट नहीं खेलते, ज़ाहिर है ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्टर्ब होते हैं। सो ही हैज़ अ पॉइंट, जो कि एक पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबके लिए, इट शुड नॉट वेरी। सही, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ सलमान भट्ट तो हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि हमारे स्पोर्ट्स के नुमाइंदे शहजाद मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सलमान ये बताएगा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हफीज़ और बोर्ड में हम देख रहे हो कि आपस में कशीदगी बढ़ी हो। माजी में भी मोहम्मद हफीज़ बोर्ड से मुतालिक काफ़ी बयान दे चुके हैं और जनूबी अफ्रीका सीरीज़ से पहले भी बोर्ड ने हफीज़ को निजी लीग अधूरी छोड़कर टीम ज्वाइन करने की डेडलाइन दी थी। अगर बोर्ड को खिलाड़ियों को वापस से बुलाना होता है तो एनओसी जारी इसको क्यों किया जाता है? देखिए, एक्चुअली यही एड अप करता है डाउट्स में और क्वेश्चनिंग जब प्लेयर्स करते हैं कि जब आपने एक एनओसी दी, आपने एक इजाजत दी, तो अब अचानक उसको चेंज करने की क्या जरूरत थी? जबकि ये सारे जो प्लेयर इनको बुलाया गया है, ये T20 की टीम में है, स्पेशली इमाद हो गए और हफीज हो गए, ये वनडे स्क्वाड में तो है नहीं। तो जब इमाद ने आके भी उसी स्क्वाड को ज्वाइन करना है तो आप हफीज को क्यों बुला रहे हैं? तो ये काफी मिस्ट्री है जब तक पीसीबी इसके बारे में नहीं बताता कि क्यों इनको पहले बुलाया और उनको नहीं बुलाया। अच्छा शहजाद, आप ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सारी रिफ्ट हम देख रहे हैं, ये कोई पुराना जो सिलसिला चल रहा है उसकी कंटिन्यूटी है या रमीज़ राजा साहब के आने से, जो कि आज आ जाएंगे होपफुली, और उसके साथ जो हफीज़ के उनसे मुतालिक रिमार्क्स थे उसका कुछ शाखसाना है? इशफाक, जो आप कह रहे हैं ये उसी का शाखसाना हो सकता है, लेकिन ये इससे रमीज़ राजा साहब के आने से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है।
क्योंकि 18 तारीख तक का टाइम दिया गया था, एनओसी दिया गया था इन तमाम प्लेयर्स को, लेकिन मोहम्मद हफीज़ को जो है वो कहा गया कि जब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड T20 के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसमें उनका नाम आया और उसके बाद कहा गया कि जी आप 12 सितंबर को पाकिस्तान रिपोर्ट करें। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने दरख्वास्त की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मैं 17 तारीख को जो है वो आ सकता हूँ, तो वो मुझे आने दिया जाए, क्योंकि उससे पहले जो है वो कैंप भी नहीं है, कैंप भी 18 से शुरू होना है, तो इसलिए लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं आप 12 को आएँ। तो मोहम्मद हफीज़ ने गुज़िश्ता रोज़ 12 सितंबर को जो है वो लाहौर पहुँच गए और वो उन्होंने पहुँच के रिपोर्ट भी किया। तो लेकिन मोहम्मद हफीज़ से जब हमारी बात हुई तो वो बड़े नाला थे और उनका कहना था कि ये एक दो जो बंदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो उन्होंने नाम नहीं लिया, और मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने नाम नहीं लिया तो इसलिए मैं भी नहीं लेना चाहूँगा। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं और वो मज़ीद जो है वो ख़राब करते जाएंगे और वो उनको छोड़ेंगे नहीं। और वो आइंदा 1-2 रोज़ में उम्मीद है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वो उनके नाम बेनकाब करेंगे और उनको मोहम्मद हफीज़ ने कहा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो जिस लीग का वो हिस्सा थे मोहम्मद हफीज़, उसमें इमाद वसीम भी उस लीग का हिस्सा थे। आगे न्यूजीलैंड के साथ जो T20 का स्क्वाड है, इमाद वसीम वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन जो स्पेसिफिकली इन्हीं को बुलाया गया है, तो फिर यहाँ पे कान खड़े हो रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि रमीज़ राजा और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो तो सबको पता है एक तरीके से। मदीहा, जिस तरह के कल रात को तर्जमान पीसीबी का भी बयान सामने आया है, उनका तर्जमान पीसीबी का ये कहना था कि इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़ को जो है वो 16 सितंबर को वापस आने का कहा गया था, लेकिन मोहम्मद हफीज़ से शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उनसे मिसकम्युनिकेशन हुई है, जिस वजह से उनको ये समझ आई कि वो 12 को आएँ। इस वजह से जो है वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का शायद नतीजा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कम्युनिकेशन हुई होगी, वो रिटर्न हुई होगी। ये तो नहीं हो सकता कि फ़ोन पे उनको कह दिया होगा चलें जी आप 12 को आ जाएं और रिटर्न में कुछ और दिया हो गया हो। जाहिर है कि इट्स डिफरेंट। बहरहाल इसी पर हम सलमान भट्ट साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। सलमान भट्ट साहब, ये जो दोहरा मैयार नज़र आ रहा है कि इमाद वसीम साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको टाइम दिया गया, उनको जल्दी नहीं बुलाया गया, और बज़ाहिर मोहम्मद हफीज़ साहब के मुताबिक उनको जल्दी बुला लिया गया। अभी तो ज़ाहिर सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी, तो क्या वजह लगती है आपको इसकी? देखिए, यही तो बात है जो समझ से बाहर है, और हफीज के साथ ये पहली दफा नहीं है। रमीज राजा तो अभी आए हैं, लेकिन उनके आने से पहले भी ऐसा हो चुका, और हफीज का जैसे भी आपने खुद जिक्र किया कि वो बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात काफी मौकों के ऊपर इस तरह के हुए हैं जहाँ पे वो नाराज नजर आए हैं और बाद में जो है उसको किया गया है। अब जब हफीज कोई बात करेंगे या क्रिकेट बोर्ड इसके बारे में बताएगा तभी हम कह सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ देयर इज सिंपली नो रीजन कि आप इसको क्यों बुला रहे हैं और उसको क्यों नहीं बुला रहे। अच्छा सलमान, ये भी कहिएगा कि जैसे मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा है कि 1-2 दिन में कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वर्ल्ड कप से पहले कोई और बड़ा फैसला भी सामने आने वाला है? जैसे हमने देखा कि मोहम्मद वकार यूनुस पीछे हो गए, फिर मिसबाह हक पीछे हो गए एकदम से। ये वक्त तो नहीं है ऐसा करने का। आई थिंक उनकी जो भी कोई बातचीत है उन्हें डायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड जाके इंटरनली सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की गलत हेडलाइन बनाने का फायदा कोई नहीं है। तो यही है कि आपस में मैटर को रिजॉल्व कर लें। इस तरह तो सिर्फ आप मीडिया के लिए गैलरी में डिस्प्ले द गैलरी और होना इससे कुछ भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड ने भी रहना है, फीस में भी रहना है, तो बस बात निकलेंगी, फिर थोड़ी देर बाद चीजें सेटल होंगी। तो आई थिंक इनको आपस में बात कर लेनी चाहिए, आपस में इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो शहजाद, आपकी एंटिसिपेशन क्या है? स्पोर्ट्स कम्युनिटी क्या समझती है कि हफीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें क्या कह सकते हैं? मैं सलमान भट्ट की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये आपस में ही मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान जो है रिजॉल्व हो जाएगा, जो मेरी एंटिसिपेशन है। क्योंकि माजी में भी 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ है कि मोहम्मद हफीज़ जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद एंड टाइम पर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पोस्टपोन कर दी। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान जो है मामला तय पा गए थे, और ये अब इतना बड़ा इशू है क्योंकि
न्यूजीलैंड की सीरीज़ सर पे है, इंग्लैंड की सीरीज़ सर पे है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का वो हिस्सा हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक ऐसा समझ लेके होम्योपैथिक बयान जो है वो जारी कर दिया है कि उन मिसकम्युनिकेशन वाला। तो इससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान जो हैं वो मामला तय पा जाएंगे और जो है वो मोहम्मद हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स कम्युनिटी का भी यही हाल है कि मोहम्मद हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शहजाद मलिक हमारे स्पोर्ट्स के नुमाइंदे और साथ में हमारे साथ सलमान बट मौजूद थे और बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ साहब की, जैसे वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने दोनों को 16 सितंबर का टाइम दिया था, लेकिन इनको लगा कि शायद उनको 12 सितंबर का टाइम दिया हुआ, तो दिस वाज द रीजन। ऑफ कोर्स वो ही इज फ्यूरियस कि भाई मुझे जल्दी बुला लिया गया है और आपने इमाद वसीम को अभी नहीं बुलाया। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर टेलीफोन पे हो सकता है ऐसी आवाज़ में कहा गया, समझना आ जाओ, समझ नहीं है वो आ गए। ऐसे नहीं होता, ऑब्वियसली कोई रिकॉर्ड होगा उसका जो कम्युनिकेशन उनके साथ की गई थी। क्योंकि देखें ना यहाँ पे अब लोग थोड़े से अलार्म्ड हो गए, वो कह रहे हैं कि अच्छा जी अभी तो हम देख रहे हैं कि जी अब कौन नया पीसीबी का चेयरमैन आ रहा है और फिर उनके साथ ताल्लुकात क्या है, क्योंकि इस पर बड़ा डिपेंड करता है कि आपके आगे खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम जरा बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से।